अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। डेटाबेस हमने डिज़ाइन की थी, टेबल डिज़ाइन किया था, बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई थी और डाटा सेस लेयर बनाई थी। और यहाँ पे इस कनेक्शन को ग्लोबल किया था हमने ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में एसक्यूएल सर्वर के साथ। तो ये सारा कुछ हमने जो है वो पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लीजिए हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम कवर करेंगे, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो है वो डैशबोर्ड यूआई पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्या है, वेंडर। तो वेंडर का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि कंपनीज या पार्टीज जिनसे हम गुड्स वगैरह स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं, तो उनका अकाउंट का जो भी हिसाब किताब रखने के लिए हम वेंडर्स में यहाँ पे उनको सेव करवाएंगे, या आप इसको कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे वेंडर यूआई में। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये हमारे पास वेंडर का फॉर्म है। ये इस फॉर्म में भी हमने मॉडिफिकेशन जो है वो की थी थोड़ी सी, वो पिछली वीडियो में मैंने जो है वो ये भी आपको बताया था। यहाँ पे हमने डाटा ग्रिड भी ऐड किया और थोड़ी सी इसकी जो बटन वगैरह रिमूव किए हैं। आप पिछली वीडियो देख लें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम ये काम करेंगे कि हम इस वेंडर के, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स के नेम वगैरह सेट कर दिए हैं पहले से ही। चेक बॉक्स जैसे कि एक्टिव चेक बॉक्स है ये, तो ये डाटा ग्रिड व्यू, वेंडर डाटा ग्रिड व्यू, तो ये मैंने नेम वगैरह इनके सेट कर दिए हैं। आज की वीडियो में हम जो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे वो हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करेंगे इस फॉर्म की हेल्प से, और यहाँ पे इस डाटा ग्रिड व्यू में डाटा को शो करवाएंगे इन बटन के क्लिक वगैरह पे। आज की वीडियो में हम ये काम करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये फिर जैसे ही यूजर सेव पे क्लिक हो, बटन क्लिक करे, तो हमारे पास ये वाली फील्ड से डाटा गेट करके हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। और याद रहे, हमने बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई थी, ये हमने अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। वेंडर बीएलएल, पिछली वीडियो में हमने ये बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई थी, और इसके बाद डाटा सेस लेयर जो है वो हमने वेंडर के लिए अलग से यहाँ पे बनाई थी, और हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो गेट भी यहाँ पे हम पिछली वीडियो में हमने कर ली थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इससे चलते हैं। तो यहाँ पे वेंडर पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। इस बटन के क्लिक पे ही हम जो है वो डाटाबेस में कोड को सेव करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, हमने बिजनेस लॉजिक लेयर को यहाँ पे इस फॉर्म पे असेस करना है। वो बिजनेस लॉजिक लेयर जो हमारी है वो कहाँ पे पड़ी है, वेंडर बीएलएल में, यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, पहले हमारे पास रूट डायरेक्टरी में बीएलएल का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास ये वाली लेयर पड़ी है। तो अगर हमने इसको इस फॉर्म पे असेस करना है वेंडर यूआई पे, तो ये हमें अभी के लिए, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अगर, तो यहाँ पे वो हमारे पास आएगी नहीं, नेम स्पेस में भी जो है वो शो नहीं हो रही। यहाँ पे देख सकते हैं अभी के लिए दो ही चीजें हो रही है, वेंडर कैटेगरी भी और वेंडर जीयूआई। लेकिन हमने उसको कॉल कैसे करना है, तो यहाँ पे टॉप पे हम नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे यूजिंग। उसके बाद यूजिंग के बाद आपने लिखना है जो भी आपके इस प्रोजेक्ट का नेम है जो आपने रखा है। यहाँ पे देखिए पीओएस रिटेल है इसका नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीओएस रिटेल। यहाँ पे इंटेलिजेंस पे आपको शो भी कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद डॉट, हमने कौन सा फोल्डर असेस करना है, जितने भी इसकी रूट डायरेक्टरी में फोल्डर पड़े हैं वो सभी आ जाएंगे। हमने असेस कौन सा करना है, बीएलएल वाला फोल्डर, तो यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा बीएलएल। एक तो हमें ये चाहिए, दूसरा हमने ऐसे ही डाटा असेस लेयर को भी असेस करना है, तो उसके लिए भी हमें ऐसे ही सेम इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग पीओएस रिटेल डॉट DAL का फोल्डर हमें चाहिए। अब इन दोनों फोल्डर्स के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी वो सभी हम यहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के उनको असेस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप पे ही बनाता हूँ वेंडर बीएलएल। वेंडर बीएलएल यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास शो हो रही है। यहाँ पे मैं इसकी जो है वो बना लेता हूँ, वेंडर बीएलएल के नाम से ही बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू वेंडर बीएलएल। ये हमारी उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। और ऐसे ही हम वेंडर डीएलएल का भी बना लेते हैं, वेंडर डीएलएल डाटा असेस लेयर, इसका भी मैं सेम ही रख रहा हूँ डीएल, लेकिन रख मैं स्मॉल में रहा हूँ, इक्वल टू न्यू वेंडर डीएल। अब हमने दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हम पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे। देखें, अब हमने वैलिडेशन जो है वो लगानी है। सबसे पहले वैलिडेशन क्या लगानी है कि यूजर यहाँ पे एम्प्टी डाटा जो है वो ना एंटर कर सके, उसको फील्ड्स फिल अप करनी पड़ेंगी। ठीक है, सभी करनी पड़ेंगी क्योंकि वेंडर्स के लिए ये कॉमन हो सकता है वो यहाँ पे हम उसको कुछ ऑप्शनल भी कर दें, तो वो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शनल फील्ड भी रखना चाहें तो रखने, यूजर इंटर करें। यहाँ पे हम ये करेंगे कि फोन नंबर 1 तक जो है ले लेंगे, फोन नंबर 2 को ऑप्शनल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक्टिव चेकबॉक्स हमारे पास जो लगा है, इसको मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक स्टेट ना, जो इसकी चेक्ड की हुई है कि बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रहेगा जो भी यूजर कार्ड
इंटर करेगा। अगर वो इसको इनएक्टिव करना चाहता है तो वो मैनुअली करेगा, इसको अनचेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव पे चलते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, अभी देखिए वैलिडेशन लगाने के बहुत से तरीके हैं। तो हम जो है वो, एक तो एरर प्रोवाइडर, उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे, हम मैसेज बॉक्स शो करेंगे अगर एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा इफ हमारे पास नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम भी लगाऊंगा मैं। ये ट्रिम जो है हमारे पास ये इसलिए है कि कोई एम्प्टी स्पेस भी अकेली एंटर ना करे। अगर डबल इक्वल टू किसके है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी के है, तो यहाँ पे हम उसको मैसेज बॉक्स शो कर देंगे कि प्लीज इंटर नेम। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लीज इंटर नेम। उसके बाद कॉमा डालेंगे, टाइटल देंगे हम, ऊपर जो शो होता है मैसेज बॉक्स के, वो मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके का बटन आएगा। और आइकॉन हमने कौन सा शो करना है, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट, उसको हम कह देते हैं वार्निंग। हम वार्निंग दे रहे हैं उसको कि ये इंटर करो। उसके बाद हम नेम टेक्स्ट बॉक्स पे ही फोकस कर देंगे, डॉट फोकस, कि यहाँ पे आपका नेम इंटर करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद ऐसे ही हम नेस्टेड ऐसे एल्स इफ जिसे बोलते हैं वो हम लगाते जाएंगे। ऐसे एल्स इफ ऐसे ही हम लिखेंगे उसके एड्रेस के लिए, ठीक है। ऐसे एड्रेस के लिए लिखेंगे। तो ये चीज़ें अब मैं लिख लेता हूँ, सेम कॉपी है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने लिख लिया है एल्स इफ लगाई है मैंने, सिंपल नेस्टेड एल्स इफ जिसे बोलते हैं। अगर एड्रेस एम्प्टी होगा तो एड्रेस का मैसेज दे देगा और उसको एड्रेस पे फोकस कर देगा। और ऐसे फोन नंबर 1 हमारे पास अगर एम्प्टी होगा तो वो उस पर एरर दे देगा, फोन नंबर 1 इंटर करो, और फोन नंबर 1 पे हमने फोकस कर दिया। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब वो एल्स पार्ट में आएगा। मतलब हो जाती है, अगर एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है, सारा कुछ फिल किया, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, जो हमने वेंडर की बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई है ना, वेंडर BLL डॉट, आप देखें उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सभी यहाँ पे शो हो रही है जितनी प्रॉपर्टी हम इसके अंदर डिफाइन की थी। तो अब इन्हीं में ही हम वैल्यू सेट करेंगे। डॉट, सबसे पहले हमने नेम सेट करना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। अब इसमें नेम कहाँ से आएगा, जो हमारा नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा, इसी को ही मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल को यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। इसी को ही मैं कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V, ऐसे ही मैं करूँगा एड्रेस के लिए, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। और ऐसे ही मैं करूँगा यहाँ पे PH1 के लिए टेक्स्ट बॉक्स, और इधर में PH1 में ही सेट करूँगा फ़ोन नंबर। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही जो है वो फ़ोन नंबर 2 के लिए भी हम सेम ही काम करेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, फ़ोन नंबर 2 के लिए, सॉरी, फ़ोन नंबर 2 PH2 टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर दे रहा है, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे वेंडर बिजनेस लॉजिक लेयर में क्या लिया है, इंट लिया है, ठीक है। तो इसलिए वो हमें एरर दे रहा है कि इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए हम इंट डॉट पास कर देते हैं, या कन्वर्ट इंट में कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट ये हो जाता है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट, मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे इंट डॉट पास लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है, हमने एक्टिव की वैल्यू को सेव करवाना है, ये वाली को। अगर अगर अब हम इस पे चेक लगाएंगे एक, अगर तो हमारे पास इफ जो हमारे पास एक्टिव चेक बॉक्स है ना, एक्टिव चेक बॉक्स डॉट चेक्ड डबल इक्वल ट्रू, अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू है मतलब चेक्ड है, तो हमारे पास जो वेंडर BLL डॉट, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने किया था एक्टिव, इसमें हमने सेव करवा देना है ट्रू, ठीक है। अगर उसने चेक नहीं किया तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे, और एल्स में इसमें हम सिंपली जो है वो फॉल्स सेव करवा देंगे। यहाँ पे जाके अब हम इसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर देंगे, यहाँ पे सिंपल।
तो ये हमने अब क्या किया, यहाँ से वैल्यू सभी गेट करके हमने बिजनेस लॉजिक लेयर में जो है वो सेट कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या काम करना है, अब हमने इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट के लिए हमने ये सारी वैल्यू क्यूरी लिखनी है, डेटाबेस का लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे वेंडर के लिए अलग से डाटा असेस लेयर बनाई है। तो यहाँ पे अब हम जो है वो एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट के लिए अभी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक रीजन बनाऊंगा, जैसे कि मैं लिखूंगा हैश रीजन। अब मैं ये आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे मेथड फॉर इंसर्ट डाटा इन, कहाँ पे हमने करना, वेंडर टेबल, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं हैश कर दूंगा एंड रीजन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा सारा। एक क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा, प्राइवेट कह लें, इसी क्लास पे पब्लिक बनाऊंगा, सॉरी पब्लिक। अब यहाँ पे हमने रिटर्न क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करना है कि चेक करने के लिए कि ये जो हम मेथड बना रहे हैं ये वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं, ये कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बूल। अच्छा, यहाँ पे कोई भी हम मेथड जब बनाते हैं ना, तो वो उसमें क्या सबसे पहले हमने बताना होता है मॉडिफायर, कि ये मेथड जो हम बना रहे हैं ये कौन सा होगा, कहाँ पे जाए, पब्लिक है, प्राइवेट है, या जो भी होते हैं हमारे पास 3-4 तरह के। तो यहाँ पे हम पब्लिक बना रहे हैं, कि इसको हमने कहीं और पे भी असेस करना है, प्राइवेट होता तो ये इसी क्लास में जो है वो हमने असेस कर सकते थे। उसके बाद उसकी होती है रिटर्न टाइप, कि ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, या सिंपल रन नहीं होगा। तो अभी हमने ये बूलियन लिए इसलिए क्योंकि अगर तो रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होगा तो हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे, तो अगर नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, तो ये इसलिए मैं ले रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे बताना होता है इस मेथड का नेम क्या है, तो इंसर्ट वेंडर में लिख देता हूँ ऐसे ही मेथड, ताकि याद भी रहे हमें। अब यहाँ पे इसके अंदर दो हमने ब्रैकेट लगानी होती है, उसके बाद दो करली ब्रैकेट्स। अब ये हमारे पास जो होती है वो मेथड बनाने की बॉडी होती है, ठीक है। अब इंसर्ट वेंडर मेथड, अब इसके अंदर जो है वो हम सारा कोड लिखेंगे जो हमारे पास डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस का लॉजिक, तो यहाँ पे मैं लिख करूँगा एसक्यूएल सबसे पहले हमारे पास। अब यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ एसक्यूएल कनेक्शन। अब हमने बेसिकली एसक्यूएल के साथ इसका सबसे पहले क्या करना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। तो वो उसके लिए हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो मैं इसी पे कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नेम स्पेस है, ये ऊपर इंपोर्ट भी जो है वो हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम एसक्यूएल के सारे जो है वो मेथड जो है वो यहाँ पे हम फेच कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ CONN इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या पास करना होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमारा कोड कनेक्ट करती है एसक्यूएल सर्वर के साथ। तो ये वाली जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे इसको प्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इस कनेक्शन को हमने ओपन करना है, क्योंकि कनेक्शन ओपन होगा तो डेटाबेस में जो है वो हिट जाएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कनेक्शन ओपन। उसके बाद नेक्स्ट वाला कोड होता है, हमने एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह लिखनी है, तो वो हम लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने ट्राई लिख के टैब टैब प्रेस किया, तो ये सारा सिंटैक्स उसने मुझे ऑटो जनरेट करके जो है वो दे दिया। अब ये ट्राई कैच का ब्लॉक होता है किस लिए है, ये इसलिए होता है कि हमने जो कोड अपना एग्जीक्यूट करवाना है ना, अगर कोई मतलब जो भी सारी क्वेरी वगैरह डेटाबेस के साथ, तो वो हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में। अगर उसमें कोई एरर आ जाए, इन केस कोई एरर आ जाए, डाटा इंसर्ट ना हो, सिंटैक्स एरर, यानी एरर जो कोई भी आ जाए, तो वो क्या करता है, वो कैच ब्लॉक में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन हमें जो प्रोवाइड करता है, जैसे फ्रेंड अगर कोई हमारे एप्लीकेशन में एरर आता है तो वो ऑटोमेटिकली वो इस कैच ब्लॉक में आ जाएगा, और यहाँ पे हम उसकी एक्सेप्शन जो भी आती है उसको मैसेज के फॉर्म में हम जो है वो शो करवा सकते हैं यूजर को, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लूंगा एसक्यूएल। उसके बाद इसमें मैं लिखूंगा इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है, हमारे का नेम है, देख लेते हैं अभी, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है हमारा वेंडर। तो यहाँ पे वी कैपिटल वेंडर, मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये जो PS डिटेल्स है डेटाबेस, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाई थी, और यहाँ पे इसके अंदर टेबल हमारे पास वेंडर नेम का, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे देखें ये अभी के लिए क्या है, एम्प्टी है रिकॉर्ड। तो यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वेंडर
और हमारे पास इसके अंदर हमने देने होते हैं जो हमारे पास टेबल में कॉलम्स के नेम है, नेम एड्रेस ph1 सारा कुछ जो भी नेम कोमा एड्रेस कोमा ph1 कोमा ph2 कोमा उसके बाद हमारे पास था एक्टिव। चलिए एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। हाँ जी यही थे। उसके बाद हमने देनी होती है इसको वैल्यूज। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज हमारे पास कहाँ पे आएंगी, बेसिकली यहाँ पे देखें अब हमने जो इनको वैल्यू असाइन करनी है वो हमारे पास किधर से आएंगी। देखें यहाँ पे वेंडर यूआई में हमने बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई थी टॉप पे, आपको याद होगा ये वाली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो वो पहले सारी वैलिडेशन चेक करेगा। अगर सारी वैलिडेशन ओके होगी तो हमारे पास एस ब्लॉक में आ जाएगा। एस ब्लॉक में जितनी भी वैल्यू है वो हमने कहाँ पे सेट की है, वेंडर बीएलएल, वो वही बिजनेस लॉजिक लेयर में हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, सभी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की हमने उसमें जो है वो उसको असाइन कर दिया, सेट कर दी है। अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे, ये जो हम अभी मेथड बना रहे हैं वेंडर डाटा एक्सेस लेयर में, वहां पे हम ये वेंडर बीएलएल उसको ऐसे ही सप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम उसको सप्लाई करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी क्योंकि हम पहले उधर मेथड बना रहे हैं तो जब हम उसको सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई करने के बाद ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो वही पैरामीटर जो वेंडर बिजनेस लॉजिक लेयर होगी वो हम बेसिकली इसको यहाँ पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने वही काम असेस करने के लिए फोल्डर को यहाँ पे अभी शो नहीं होगी तो यहाँ पे दो नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें एक ही करनी पड़ेगी यूजिंग यहाँ पे हमारे pos retail डॉट bll बिजनेस लॉजिक लेयर। तो यहाँ पे हमने अपना नेम स्पेस उस फोल्डर की इंपोर्ट कर दी है। अब हम सभी बिजनेस लॉजिक लेयर को यहाँ पे एक्सेप्ट जो है वो असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेथड को के अंदर जो पैरामीटर में हम पास करेंगे वो हम करेंगे वेंडर bll, ठीक है। इसका हम एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे शार्ट वेंडर बीएलएल। अब कोई भी यहाँ पे नेम आप कोई भी दे सकते हैं, ये नेम वही होगा जो आपने बीएलएल जो भी मतलब उसमें क्लास बनाई है तब नाम दिया था, वो ये वाला वही होगा। यहाँ पे आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमने इसी में से जो है वो सभी वैल्यू सप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे पैरामीटर के जरिए पास करूंगा। देखिए तो यहाँ पे मैं एट द रेट लूंगा वैल्यूज में, यहाँ पे मैं दूंगा नेम। मैं अभी के लिए सेम ही रख रहा हूँ। ये आप पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं लेकिन जब चेंज करेंगे तो फिर यही पैरामीटर जब वैल्यू में आपको दिखाता हूँ आपका नेम सेम होना चाहिए। एट द रेट लगाना है, साथ में एड्रेस दे रहा हूँ मैं, कोमा एट द रेट लगाना है, उसके बाद ph1, उसके बाद फिर से ऐसे ही कोमा एट द रेट ph2 कोमा एट द रेट एक्टिव। ये हमने इसको पैरामीटर सप्लाई कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, एसक्यूएल की कमांड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एसक्यूएल कमांड, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे ये क्या है, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करती है। पहला क्या होता है हमारे पास, देखें यहाँ पे स्ट्रिंग कमांड टेक्स्ट, जो आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है ना उस वो आपने पहले नंबर पे लिखनी होती है। दूसरे नंबर पे आपका जो कनेक्शन है ना एसक्यूएल का जो आप बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, यहाँ पे देखें ये जो हमने बनाया है ये असाइन करना होता है। अब यहाँ पे देखें ये जो क्वेरी है ये डायरेक्ट आप यहाँ पे पहले नंबर पे भी लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया तो ये वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। पहला काम। दूसरा हमने ये जो कनेक्शन बनाया है ना ये वाला, ये वो वाला पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो ये CONN जो है ना इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट रिजल्ट नाम से, चेक करने के लिए कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये हम लिखते हैं। अब जैसे ही ये कमांड वाली एग्जीक्यूट होगी तो ये हमारे पास ये रिजल्ट वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी। तो अब हम इस पे चेक लगा देंगे इफ रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे अभी हमने देखें इसको रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, इस मेथड रिटर्न क्या कर रहे हैं, बूलियन वैल्यू। तो बूलियन वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बनाया तो मैं यहाँ पे टॉप पे ऊपर यहाँ पे एक बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नेम होगा हमारे पास, सॉरी बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं यार, कोई भी ले लेते हैं हम। क्या लें,
मैसेज चले ले लेते हैं या रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट तो हमने नीचे ले लिया, तो यहाँ पे सक्सेस का ले लेते हैं। सक्सेस वेरिएबल इज इक्वल टू, इसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इसको रिजल्ट मिलेगा तो इसको हम जो है वो यहाँ पे मैं कर दूंगा जनाब, सक्सेस जो हमारा वेरिएबल है उसको उसकी वैल्यू में ट्रू सेट कर दूँ, ठीक है। एल्स आप लगा सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फॉल्स ही सेट किया हुआ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एल्स, इसमें क्या सेट कर दो, फॉल्स, ठीक है। इसमें हम सेट कर देंगे फॉल्स। अब ये हमारी डेटाबेस के साथ इंसर्ट का कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस कोड में कोई एरर आएगा तो वो हमारे पास चला जाएगा कैच में। यहाँ पे एक्सेप्शन में आप इसको किसी भी नेम दे सकते हैं, मैं EX दे रहा हूँ या E दे रहा हूँ, जो मर्जी आप दे लें। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मैं इसको शो करवाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमें इसके लिए नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैसेज बॉक्स देखें, इस पे मैंने ऐसे लिखा, मैं इस पे कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म, ये आपको नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी मैसेज बॉक्स यूज करने के लिए। डॉट शो, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा EX डॉट मैसेज, कोमा, उसके बाद हमने ऊपर का टेक्स्ट देना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, कोमा डाल के हमने देना होता है मैसेज बॉक्स का बटन, ओके, कोमा मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट एरर। ये हमारे पास अगर कोई एरर आएगा एप्लीकेशन में तो वो हम यहाँ पे हमें शो कर देगा। उसके बाद एक हमारे पास और ब्लॉक होता है फाइनली, वो ऑप्शनल है, लगाना लगा ले, नहीं लगाना तो ना लगाएं। ये फाइनली ब्लॉक क्या करता है, चाहे आपका ट्राई वाला कोड चले, चाहे आपका कैच वाला कोड चले, इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है हर सूरत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने कनेक्शन को ओपन किया था ना, यहाँ पे आपको याद होगा टॉप पे ये वाला, इसको हम क्लोज कर देंगे। कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखें टॉप पे हम इसको रिटर्न क्या कर रहे थे, बूलियन, बूलियन वैल्यू हम इसको रिटर्न करेंगे। तो बूलियन वेरिएबल हमने सक्सेस बनाया है, तो ये हम एंड पे रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न सक्सेस वाला वेरिएबल जो हमने बनाया है ना, ये रिटर्न कर दो, ठीक है। ये जैसे ही रिटर्न होगा, हमने इसमें अगर तो इंसर्ट होगा तो ट्रू सेट कर दिया, नहीं होगा तो फॉल्स सेट कर दिया। अब ये हमने जो रीजन बनाया था, अब इसका हमें एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमने जो मेथड बना लिया, ये इसके अंदर रैप है। यहाँ पे आपको एक माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, ये ऐसे हम इसको बंद कर देंगे, ऐसे ओपन कर लेंगे। ये बेसिकली रीजन का हमें ये एडवांटेज होता है। तो ये अब हमारा एक मेथड बन चुका है जिसको हमने वेंडर BLL सप्लाई करनी है। और सॉरी, एक रह गया हमारा लास्ट पे, ये जो पैरामीटर हमने बनाए हैं, इसको वैल्यू तो हमने कहीं पे असाइन की नहीं कि कौन सी वैल्यू इनमें जाकर डेटाबेस में सेव होगी इन कॉलम में, तो वो हमने काम किया नहीं है। चले वो भी करते हैं। यहाँ पे देखें SQL कमांड के नीचे हमने यहाँ पे लिखना cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, ये हमने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे ये जो आपने पैरामीटर का नेम दिया है ना, ये आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि @नेम दिया मैंने। उसके बाद कोमा डाल के अब इस पैरामीटर को वैल्यू कौन सी होगी, अब यहाँ पे देखिए वेंडर BLL का हमने एक शॉर्ट या ऑब्जेक्ट टाइप कह लें आप, हमने वो बनाया है। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे वेंडर BLL डॉट नेम, इसके नेम में जो भी प्रॉपर्टी में सेट है वो हमारे इस पैरामीटर नेम वाले को असाइन कर दो। अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपल। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, एड्रेस, यहाँ पे हम कर देंगे एड्रेस। उसके बाद हमारे पास क्या है, PH1, उसके बाद PH2, लास्ट में हमारे पास था एक्टिव वाला, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक्टिव, इस पे हम जो है वो एक्टिव। तो ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है अभी सारा। अभी हमने इस मेथड को वैल्यू असाइन करनी है, ये वाली, ये हमें इंसर्ट करने के बाद हमें एक मैसेज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। अब हम चलते हैं वेंडर UI में, यहाँ पे जाके हमने इस डाटा एक्सेस लेयर का जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो काम करूंगा। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, देखें वो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन वैल्यू। तो सबसे पहले मैं बूलियन लूंगा। वेरिएबल यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मैसेज ले रहा हूँ।
आप सेम नेम से भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। उसके बाद है वेंडर वेंडर डॉट। अब यहाँ पे देखिए डॉट किया मैंने, इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास है इंसर्ट वेंडर मेथड बनाया हमने वो वाला। अब इसको हमने पैरामीटर कौन सा असाइन करना है, वेंडर BLL इसको रिक्वायर्ड है पैरामीटर। तो ये वेंडर BLL हमने यहाँ पे बनाई हुई है, तो ये हम सिंपली इसको वेंडर BLL को यहाँ पे इसको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सॉरी यहाँ पे वेंडर BLL ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये हम इसको सप्लाई कर देंगे। ये जब सारा प्रोसेस करने के बाद हमें जो है वो एक मैसेज रिटर्न करेगा, तो वो मैसेज हमारा इस पे जो है मैसेज वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे, इफ मैसेज डबल इक्वल किसके है, ट्रू पे, सॉरी ट्रू पे लगा रहे हैं हम। अगर तो उसकी वैल्यू ट्रू है तो हम मैसेज बॉक्स में यहाँ पे शो कर देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डाटा सेव्ड सक्सेसफुल। आप कोई भी दे सकते हैं मैसेज, मैं अभी के लिए ये दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर टॉप पे मैसेज शो करूंगा मैं, मैसेज बॉक्स बटन होगा ये ओके का। मैसेज बॉक्स आइकॉन कौन सा होगा, डॉट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एल्स अगर कोई इसमें फॉल्स आ जाएगी वैल्यू तो वो कहेगा डाटा नॉट सेव्ड या जो भी। ठीक है, यहाँ पे डाटा नॉट सेव्ड और यहाँ पे मैसेज के फॉर्म में हम कर देंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अभी हो गया इतना काम। अभी हमने कोड को टेस्ट करना है। मैं आपको इसको एक डिबग करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ एक, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। सॉरी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं वेंडर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि कोई भी कंपनी लिख देते हैं, ABC कंपनी फर्ज करें, ABC कंपनी। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा, ये लिख देते हैं जैसे कि मैं लाहौर। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, फ़ोन नंबर में मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ ऐसे ही, ये वाला यहाँ पे भी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो देखें हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, वो कहाँ पे आ गया। अभी देखें इसमें सारी वैल्यूज उसने सेट कर दी है। मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे, ये मैं इसमें चलता हूँ PH1 में, या मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ वेंडर BLL में। अब इसके मैं जाता हूँ गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर आया, तो यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट में ऑप्शन नहीं आ रहे। मैं इसको दोबारा एक चेक करता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो मैं इसी पे ही लगा लेता हूँ ब्रेक पॉइंट। दोबारा मैं चेक करता हूँ इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। दोबारा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, जैसे कि ABC कंपनी, उसके बाद लाहौर, फ़ोन नंबर। अभी मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। देखें हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्टेप ओवर पे। देखें अभी ये सारी वैल्यू क्या कर रहा है, सेट कर रहा है इसमें PH1 में। ये वाली PH1 की टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, ऐसे सभी वैल्यू सेट करने के बाद हमारे पास ये देखें एक्टिव है। तो यहाँ पे आया। अब इसके बाद मैं फिर से टैप करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया जो हमने मेथड बनाया था। अब यहाँ पे देखें इसने उसको ये वेंडर BLL में सारी वैल्यू जो है वो इसको सप्लाई कर दी है। देखें सारा कुछ ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे ये देखें कनेक्शन बनेगा, सारा कुछ ट्राई बनेगा, यहाँ पे क्वेरी लगी, पैरामीटर सारे गए। उसके बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये देखिए सारे पैरामीटर सही से सप्लाई हो रहे हैं। अभी तक तो ठीक है सारा कुछ। रिजल्ट में गया, अब यहाँ पे रिजल्ट एग्जीक्यूट हुई क्वेरी। उसके बाद उसने चेक किया ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे देखिए सक्सेस में उसने अभी ट्रू सेट कर देगा। यहाँ पे देखें इसने इसमें ट्रू सेट कर दिया और एट द एंड जो है वो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ब्लॉक चला, कनेक्शन क्लोज हुआ। रिटर्न उसने क्या किया, यहाँ पे देखें ट्रू चला गया। तो वापस आएंगे हम यहाँ पे, तो देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया वापस। इसके बाद हमारे पास इस मैसेज में उसने क्या सेट कर दिया, ट्रू। अभी यहाँ पे हमने एक चेक लगाया, वो मैसेज में अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो, डाटा सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए। देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुल वो करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ।
तो देखिए हमारा डाटा अभी यहाँ पे अवेलेबल है, हमने इसको क्लियर नहीं किया, लेकिन डाटाबेस चेक करते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं जाके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस में डाटा जो है वो आ चुका होगा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा देखें, ये 2 बार इंसर्ट कर दिया, पहली बार हिट भी गई थी लेकिन हमने उसको चेक नहीं किया सही तरह से। देखिए 2 बार उसने डाटा जो हमें इस यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो देखिए ट्रू सेट किया, सारा कुछ वैल्यू जो है वो सही से आ चुकी है। अब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, यहाँ पे इसको क्लियर बटन पे ये सारा काम क्लियर करना है और सेव पे भी ये सारा कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लियर नहीं होता तो इसलिए वो 2 बार हिट जो है वो चली गई है। यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं यहाँ पे। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है लेकिन ये अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, आने वाले जो है वो स्टेप में मैं कुछ चीज़ें जो है वो कम करता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्लियर बटन पे, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा एड्रेस के लिए, फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2, ठीक है। एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स, ph1 टेक्स्ट बॉक्स, ph2 टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये इसको क्लियर कर देगा जैसे ही यूजर जो है वो इस क्लियर बटन पे क्लिक करेगा। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, तो यहाँ पे भी हमने इस मेथड को कॉल करना है। तो बजाय इसके कि हम मेथड बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल लिखेंगे क्लियर बटन डॉट परफॉर्म क्लिक, सिंपल हम यही कर देंगे। जो क्लियर बटन पे हमने कोडिंग की है ना, वो वाला बटन क्लिक हो जाए सेव होने के बाद। अब इसको हम चेक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ न्यू कंपनी स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि मे फेयर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि फर्ज करें ये है इस्लामाबाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका फ़ोन नंबर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेव पे। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है, मैं अभी के लिए ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैंने हटा दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए डाटा सेव सक्सेसफुल। उसके बाद ये देखिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो देखिए हमारी फील्ड्स भी उसने ऑटोमेटिक जो है वो क्लियर कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसे कुछ लिख के भी इसको क्लियर करता हूँ, तो ये देखें सारा कुछ क्लियर हो रहा है। अब हमारी ये फंक्शनैलिटी तो प्रॉपर चल रही है इंसर्ट वाली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे डाटा को शो करवाना है इस डाटा ग्रिड व्यू में, जो भी हमारे पास डाटाबेस में है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, साइन आउट करता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद यहीं पे मैं क्या करूँगा, एक और ऐसे ही रीजन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश रीजन। इस पे मैं लिख लूंगा मेथड फॉर सेलेक्ट वेंडर डाटा, ठीक है, सेलेक्ट ऑल वेंडर डाटा। उसके बाद हैश करूंगा मैं यहाँ पे, एंड रीजन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोड करूंगा सारा सेम वही, मैं एक मेथड बनाऊंगा वगैरह, सारा कुछ वही। मैं तो यहाँ पे मैं करूंगा प्राइवेट वॉइड। अब यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको एक डाटा टेबल रिटर्न करेंगे। यहाँ पे मैं डाटा टेबल लूंगा। डाटा टेबल अभी ये हमारे पास ऐसे शो नहीं होगा, इसकी भी हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल डॉट पे प्रेस करता हूँ मैं, एक मिनट अभी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। डाटा टेबल देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, इसकी जो है वो नेम स्पेस है, तो ये ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है हमारे पास डाटा टेबल। इसके बाद इस मेथड का नेम होता है सिलेक्ट ऑल वेंडर्स। अब इस मेथड में कोई पैरामीटर हम सप्लाई इसको नहीं करेंगे, ये सारा कुछ हमें रिटर्न करेगा एज ए डाटा टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब अपना वही काम एसक्यूएल कनेक्शन वाला। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एसक्यूएल कनेक्शन ये वाला चाहिए हमें। इस रीजन को क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक। यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा अपनी स्ट्रिंग एसक्यूएल की क्वेरी। अब आपको पता होगा कि एसक्यूएल की क्वेरी डाटा लाने के लिए हमारे पास होती है सेलेक्ट स्टार स्टैटिक, का मतलब सारा डाटा फ्रॉम कहाँ से लेके आना है हमने, जो हमारे पास वेंडर वाला टेबल है।
वेंडर वाला टेबल, इससे सारा डाटा ले गए। उसके बाद हमारे पास होती है एसक्यूएल कमांड, इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके अंदर हमने पहला क्या पास करना होता है, एसक्यूएल की क्वेरी, दूसरा हमने पास करना होता है कनेक्शन, CONN वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो क्या करना होता है, उसके बाद अब देखें हमने इसको कोई पैरामीटर क्यूरी में तो है नहीं जो इसको सप्लाई करने, उसके बाद हम लेंगे डायरेक्ट एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। इसका भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से, जैसे कि मैं ADP से बना रहा हूँ या अडाप्टर से बना लें, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। ये भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है। इसको हमने जो पैरामीटर देने होते हैं एसक्यूएल, यही वाले दो पैरामीटर देने होते हैं, लेकिन ये हमने कहाँ पे सेव करवा लिए, इस कमांड में CMD हम इसको यहाँ पे सप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने एक डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना, डाटा टेबल, इसका भी एक DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, ठीक है। अब डाटा टेबल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमने रिटर्न भी इसको क्या करना है, डाटा टेबल ही करना है। तो अब यहाँ पे अडाप्टर में हमारे पास डाटा आ जाएगा, जितना भी डाटा आया है उसको हम इस डाटा टेबल में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ADP डॉट, इसका एक फिल मेथड होता है फिल, वो हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हमने फिल किसमें करना है, इस डाटा टेबल में, तो DT में यहाँ पे पास कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारा डाटा जो है सारा इस DT में आ चुका है। उसके बाद सेम एक्सेप्शन वाला पार्ट हमारा सेम ही रहेगा, तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे चलता हूँ। ये जो हमने मैसी बॉक्स लिया था, ये सारा कैच ब्लॉक, और उसके बाद फाइनली मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये दोनों ब्लॉक मैंने यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लिए क्योंकि ये हमारे सेम ही रहेंगे। वही इसको रीजन को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं कैच के बाद ये वाला कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अब देखें हमारा सारा डाटा जो है वो किस में आ गया, डाटा टेबल में आ चुका है। उसके बाद हमने रिटर्न क्या करना है, इसको डाटा टेबल ही रिटर्न करना है, जिसका डाटा टाइप डाटा टेबल की फॉर्म में होगा डाटा वो। अब यहाँ पे हमने डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया DT, डाटा भी इसी में है, तो यही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न DT, सॉरी DT। अब यहाँ पे देखिए DT असेसिबल नहीं है, यहाँ पे देखिए DT शो ही नहीं हो रहा है, जो हमने क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर बनाया है, तो इसका स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप है, इसी के अंदर जो है वो असेस होगा। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, इस ब्लॉक के बाहर मैं इसको डिफाइन करता हूँ पॉप पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी ये असेसिबल होगा। देखें अभी हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ये कि हमारे पास अभी सारा कुछ ठीक है, डाटा टेबल ठीक है। अभी हमने इस मेथड को कॉल करनी है, सारा लॉजिक हमारा देखें अभी डेटाबेस का हम एक साइड पे रख रहे हैं यहाँ पे। अब हमने इसको कॉल करनी है यहाँ पे वेंडर UI पे, यहाँ पे हमने इसको शो करवाना है इस डाटा गेट व्यू में। कब शो करवाना है, जैसे ही हमारा जो है वो फॉर्म लोड होगा, तो फॉर्म के डबल क्लिक पे लोड इवन जनरेट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डाटा टेबल, क्योंकि वहां से हमें डाटा टेबल ही मिलेगा जब हम उस मेथड को कॉल करेंगे। तो इसका भी नेम मैं DT ही रख रहा हूँ, इज इक्वल टू, हमने उस डाटा सेट लेयर का नेम रखा था वेंडर DAL डॉट। अब इसके अंदर एक और मेथड हमने बना दिया, कहाँ पे बना दिया, देखें एक मिनट, सिलेक्ट ऑल वेंडर, ठीक है। ये वाला मेथड यहाँ पे आना तो चाहिए, ये सिलेक्ट ऑल आ क्यों नहीं रहा, एक मिनट। देखें यहाँ पे हमने इसको प्राइवेट दे दिया, गलती से ना प्राइवेट दे दिया, इसलिए वो हमें यहाँ पे असेस ही नहीं हो रहा। तो मैं इसको सॉरी पब्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पब्लिक करता हूँ। अभी हम यहाँ पे इसको वेंडर DL डॉट सिलेक्ट ऑल वेंडर्स, यहाँ पे अभी हमारे पास आ गया, वो मैंने बस गलती से लिखा गया मुझे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वैसे ही चले हम डायरेक्ट ही फिल कर देंगे, यहाँ पे आप चेक भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेंडर डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू, इसमें DT डाटा सोर्स को सेट कर दूँ। अभी हम चेक करते हैं हमारा लोड पे डेटाबेस से डाटा आ रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं वेंडर पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखें इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर FRM, देखें अभी हमारे पास एरर आया एप्लीकेशन में, लेकिन किस फॉर्म में आया, मैसेज की फॉर्म में, डेटाबेस मतलब वो क्रैश नहीं हुआ हमारी एप्लीकेशन। तो देख लेते हैं फ्रॉम के पास हमारा जो है वो एरर आया है। तो यहाँ पे हम वेंडर डाटा एक्सेस लेयर में चलते हैं, देखें मैंने लिखा FRM लिख दिया, फ्रॉम लिखना है।
FROM फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ पे एरर का भी आर्मिस था, ऐसे ही ऊपर भी आर्मिस था, चले वो भी मैं सेट कर देता हूँ। एरर के मैसेज में ऊपर जो है वो हमें एक यहाँ पे भी आर मिसिंग था। अभी दोबारा चेक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं वेंडर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी हमारे पास देखें, अभी हमारा डाटाबेस से डाटा जो है वो सारा जो है वो यहाँ पे देखें आ रहा है। जो भी हमारे पास डाटाबेस में डाटा था, एक्टिव चेक बॉक्स की वैल्यू देखें चेक लगे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा देखें, ये वाला हेडर का कलर सेट, थोड़ा सा फॉन्ट साइज सेट करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग सेट करेंगे। उसके बाद सेम देखें, हमारी आईडी भी 101 से स्टार्ट हो रही है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में सेट की थी। ठीक है, अभी हमारा डाटा सही आ रहा है, उसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग है वो करते हैं, जल्दी से वो भी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद वेंडर यूआई में चलते हैं। यहाँ पे जाके अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एडिट, एनेबल एडिटिंग, ठीक है। डिलीटिंग हमने अभी ऐड नहीं की, एडिट कॉलम करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ कॉलम, पहला ही रहने देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी या वी आई डी वेंडर आईडी। उसके बाद आ जाएगा नेम, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एड्रेस, ऐड, उसके बाद हमारे पास आएगा PH1। आप अगर कोई कॉलम मिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं अभी के लिए सारे दे रहा हूँ। PH2, उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एक्टिव। अब हमने ये कॉलम जो है वो ऐड कर दिए हैं, अब इनमें हमने डाटा लोड करना है। तो वेंडर आईडी में हमने क्या लोड करनी है, जो हमारे पास डाटा प्रॉपर्टी में जाके अपने डाटाबेस के टेबल में जो वैल्यू इसमें लोड करनी है ना, उस कॉलम का नेम देंगे। तो इसमें हमने VID लोड करनी है, तो VID यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे VID। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम, एड्रेस, PH1, PH2, ऐसे ही PH2 आ जाएगा, और ऐसे ही हम जो है वो यहाँ पे एक्टिव भी दे देंगे। अब सारा डाटा जो है वो हमारे पास इन कॉलम में जो है वो लोड होगा। ओके करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, इसका सिलेक्शन मोड चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सेल बॉर्डर स्टाइल जो होगा हमारे पास होगा वो रेज्ड। उसके बाद हमारे पास डिफॉल्ट सेल स्टाइल का हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखें, इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, रेगुलर 10 कर देते हैं या 11 कर देते हैं। ओके करता हूँ। उसके बाद ऐसे ही हेडर पे हमारे पास जो कलर आ रहा है वो वाला, यहाँ पे वो भी सॉरी फॉन्ट साइज जो आ रहा है वो भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। इसको भी मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, इसको लेकिन बोल्ड करता हूँ, और इसको मैं 12 करता हूँ। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ पे हमारे पास है जनाब सिलेक्शन मोड होगा। यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट जो है वो इसको फॉल्स कर देता हूँ मैं। सिलेक्शन मोड रो हेडर सेलेक्ट नहीं, फुल रो सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास जो है वो ऑटो साइज रो मोड ऑल सेल कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी ऑटो साइज कॉलम मोड ये वाला, इसको हम कर देंगे ऑल सेल्स। अभी हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो आ रही है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये होती है हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, रो हेडर, यहाँ पे होगी हमारे पास रो हेडर विजिबल नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हमें ढूंढनी पड़ेगी ये वाली रो हेडर विजिबल। इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। अभी हमारा ये डाटा ग्रिड भी थोड़ी इसकी स्टाइलिंग भी हो चुकी है। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं वेंडर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे पास डाटा जो है वो यहाँ पे लोड हो चुका है, और उन्हीं कॉलम में हमारे पास जो है वो डाटा हुआ है लोड। देखिए एक्टिव में हमारे पास ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स सारा कुछ आ रहा है, और हमारा डाटा ग्रिड व्यू की स्टाइलिंग भी थोड़ी सी जो है वो हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, देखें यहाँ पे जैसे ही मैं कोई कंपनी इंसर्ट करता हूँ न्यू, देखें उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, देखें मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो डाटा सेव सक्सेसफुल। उसके बाद ये क्लियर भी हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी हम अभी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम चलते हैं वेंडर यूएपी, जो हमने यहाँ पे लोड पे काम किया है ना, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही हमारा डाटा सेव होगा, यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो सेव हो रहा है। उसके बाद क्लियर बटन,
उसके बाद यहाँ पे मैं फिर वही मेथड कॉल कर दूंगा। अब हमारा डाटा भी जो है वो सही से यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब दोबारा से वेरीफाई करते हैं। अब हमारी जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर क्या करेंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं वेंडर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा डाटा आ रहा है। वो देखिए न्यू कंपनी भी आ चुकी है यहाँ पे। अभी मैं और कोई इंसर्ट कर देता हूँ ऐसे ही। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जल्दी से। ये नंबर लिख दिया मैंने, सेव करता हूँ इसको। डाटा सेव सक्सेसफुल, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखा वो न्यू कंपनी भी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, 105 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ कवर करनी है वो ये है कि यूज़र जैसे ही जिस रिकॉर्ड पे भी क्लिक करे वो यहाँ पे आ जाए हमारे पास, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करे तो वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो की लेंथ आज थोड़ी सी बढ़ गई है, वो इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा था सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँ। तो आने वाले स्टेप जो है वो उसमें जो है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी कोड हमारा रिपीट होगा तो हम सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपडेट पे काम करेंगे और डिलीट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमारी शॉर्टकट कीज भी रहती हैं कंट्रोल एन से। अभी ये तो मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि अभी यहाँ पे है भी नहीं इसका, लेकिन कंट्रोल एस से सेव और इसको सी से क्लियर कर देंगे, या कोई भी बी लिख दें क्लियर करने के लिए, और ऐसे ही कैंसिल पे इसको स्कैप बटन जो हम क्लिक करने पे इसको कैंसिल करेंगे। तो ये हम सारा काम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।